हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विक्रम वन के बारे में। देखिए, भारत के इतिहास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आया जो है, उसमें एक ये भी महत्वपूर्ण क्षण है कि इसरो से हट के पहली बार कोई निजी कंपनी के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है, कोई ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, स्पेस में। तो देखिए, विक्रम वन के बारे में यहाँ पर क्या दिया है कि भारत के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी, जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, तो स्काईरूट एरोस्पेस ने अपनी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम वन को विकसित किया है। इसके माध्यम से मिशन आगमन के तहत कई उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आप देखें कि विक्रम वन क्या है और दूसरा मिशन आगमन क्या है। तो मिशन आगमन के तहत जो है, लो अर्थ ऑर्बिट में कई सारे सैटेलाइट्स को, उपग्रह को पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, विक्रम वन के बारे में देखते हैं क्या है। दिया है कि विक्रम वन भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों, यानी कि जो स्मॉल सैटेलाइट्स है, उसको कम लागत पर उसका प्रक्षेपण करना है। अब देखिए, विक्रम वन की क्या सब विशेषताएं हैं। तो विक्रम वन की प्रमुख विशेषताएं हैं कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। ये पूरी तरह कार्बन कंपोजिट संरचना है, जिससे वजन कम है और दक्षता इसकी ज़्यादा है। 3D प्रिंटेड लिक्विड रमन इंजन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये जो इंजन है, उसका नाम है रमन। और निचले चरणों में कलाम श्रृंखला के सॉलिड मोटर लगे हुए हैं। तो ये जो मोटर है, वो कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उसका नाम कलाम श्रृंखला रखा गया है। कलाम सीरीज का ये मोटर है, सॉलिड मोटर। और देखिए, छोटे उपग्रहों के वैश्विक बाजार को लक्ष्य बनाकर इसको विकसित किया गया है। देखिए, पहली उड़ान में कॉस्मिक ब्लूम नामक कलाकृति तथा 18 कैरेट स्वर्ण से बना सूक्ष्म रॉकेट भी भेजा जा रहा है, जिसमें सीवी रमन, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म आकृतियां अंकित हैं। अब देखिए, मिशन आगमन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, दिया है कि मिशन आगमन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि अब भारत इसरो केंद्रित मॉडल से आगे बढ़कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी आधारित अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आगे बढ़ चुका है। इस मिशन के कई ग्राहक पेलोड भी भेजे जा रहे हैं, जिनमें पृथ्वी अवलोकन, तकनीकी परीक्षण और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन से जुड़े पेलोड शामिल हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सरकार के सुधारों ने मिशन आगमन को कैसे संभव बनाया। सरकार आखिर क्या सब सुधार किया कि मिशन आगमन जो है, ये फाइनली इसको सक्सेस मिला। तो यहाँ पर दिया है कि मिशन आगमन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किए गए बड़े सुधारों का परिणाम है। तो देखिए, कुछ सुधार क्या किया गया है। पहला सुधार है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इस नीति ने पहली बार पूरी स्पेस वैल्यू चेन, जैसे उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएं, स्पेस एप्लीकेशन और डाउन स्ट्रीम सेवाएं निजी कंपनियों के लिए खोल दी। इससे निजी निवेश, नवाचार और स्टार्टअप्स को नई गति मिली। उसके बाद कि इन स्पेस, ये क्या है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इन स्पेस का यही फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। यह भारत की सिंगल विंडो नियामक संस्था है, जो निजी कंपनियों को अनुमति देने, इसरो की सुविधाएं उपलब्ध कराने और अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। उसी तरह से NSIL के बारे में आपको जानना चाहिए। ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये जो है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसका कार्य इसरो की तकनीकों का व्यवसायीकरण करना, लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराना और निजी कंपनियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से विकसित करना है। अब देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में उदार FDI नीति को अपनाया गया। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियम आसान किए हैं। अब कई अंतरिक्ष गतिविधियों में स्वचालित मार्ग, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से अधिक FDI की अनुमति है, जिससे पूंजी, नई तकनीक और वैश्विक कंपनियों का सहयोग बढ़ रहा है। और एक काम और किया गया है, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस सीड फंड, 1000 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य जो है, इन सब का उद्देश्य नई तकनीकों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाना और स्टार्टअप्स को शुरुआती वित्तीय सहायता देना है। तो देखिए, सरकार खुद चाह रही है कि इसरो से हट के
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है स्पेस को खोल दिया जाए, ताकि और भी ज़्यादा इस फील्ड में प्रोग्रेस हो सके भारत की। जिसके तहत सरकार का पहला काम था अंतरिक्ष नीति एक बनाया गया, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 इन स्पेस जो है इसके बारे में हम लोग देखें। फिर NSIL जो इसरो का वाणिज्यिक शाखा है इसको देखें। अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ उदार FDI पॉलिसी को अपनाया गया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारा प्रयास सरकार कर रही है। तो अब टॉपिक हो गया कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फाइनली हम लोग देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है विक्रम 1। विकसित करने वाली कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद। मिशन का क्या नाम है? मिशन आगमन। इस मिशन आगमन के ही तहत इसको लॉन्च किया गया है। कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में सारे ही सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाएगा। इसका नामकरण जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। भारत की जो अंतरिक्ष नीति है उसका क्या नाम है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका नियामक संस्था इन स्पेस है और इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है ये NSIL है। चलिए अब एक MCQ हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि विक्रम 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसे स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है। तो इसका जो भी सही जवाब आपके नज़रिए में होगा, आपकी नज़र से, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और जो भी सही जवाब होगा उसको एक हार्ट दे दिया जाएगा और बाद में इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।